Unacademy. Let's crack it. भाई सेल्स के लिए किस किस चीज की जरूरत होती है? जैसा कि मैंने कहा, ये रेगुलर ट्रांजैक्शन है। हम लोग डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ परचेज करते हैं। रेगुलर ट्रांजैक्शन है, हम लोग डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ परचेज करते हैं। तो यहां जब हम परचेज करते हैं तो सेल्स ट्रांजैक्शन के लिए किसकी जरूरत है? सबसे पहले एक बायर या फिर परचेजर, दूसरे हाथ पे एक सेलर होना चाहिए, और जो सेल हो रहा हो वो गुड्स का हो रहा हो, इसके अलावा यहां प्लस में एक प्राइस होना चाहिए। ठीक है सर, यहां सिर्फ और सिर्फ हमने सेल्स ऑफ गुड एक्ट में हमने सिर्फ और सिर्फ गुड्स को ही क्यों कवर किया? भाई देखो, आप भी जानते हो कि गुड्स की ट्रांजैक्शन ये कॉमन मैन से रिलेटेड है, इसलिए इसे एक्सप्रेसली लिखने के लिए एक सेपरेट लॉ बनाया गया जो रेगुलर बेसिस पे है। जबकि आप कहोगे कि सर इमूवेबल ट्रांजैक्शन भी तो ऐसी होती हैं जो कॉमन मैन के लिए होती है, मगर ये ट्रांजैक्शन रेगुलर बेसिस पे नहीं होती, नॉट ऑन रेगुलर बेसिस। तो लॉ इसके लिए भी लिखा जाना था, मगर इस दोनों के लिए सेपरेट लॉ की हमें जरूरत थी। ठीक है, चलिए, तो इसी से रिलेटेड हम गुड्स के बारे में बात कर रहे थे। तो मैंने आपसे कहा था भाई सबसे पहले गुड्स की डेफिनेशन को जान लो। तो गुड्स की डेफिनेशन हमने कहां पढ़ी थी? सेक्शन 2 क्लॉज 7 में गुड्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, जहां मैंने आपको बताया था भाई गुड्स का क्या मतलब है? ऑल प्रॉपर्टी। और इसमें मैंने आप लोगों को कुछ चीजें इंक्लूड की थी और कुछ चीजें एक्सक्लूड की थी। क्या याद आ रही है सारी बातें? वही 5 मिनट रिवीजन के लिए ले लेते हैं ताकि आपको सम अप हो जाए सारी चीजें। ठीक है, तो इंक्लूड में मैंने आप लोगों के साथ क्या लिखा था भाई? ग्रोइंग क्रॉप्स, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रास, ओल्ड करेंसी। करंट करेंसी नहीं आता, मगर ओल्ड करेंसी इसमें इंक्लूड होती है। कुछ एडिशनल चीजें बता रहा हूं तो लिख लेना। ओल्ड करेंसी, शेयर्स, स्टॉक्स, इलेक्ट्रिसिटी भी एक गुड्स होती है, आप लोगों को पता होगा, मूवेबल प्रॉपर्टी में काउंट की जाती है। ट्रेडमार्क, गुडविल, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होंगी। और एक्सक्लूड क्या होगा? तो एक्सक्लूड होगा सारी इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक्शनेबल क्लेम और मनी। भाई आप लोगों ने देखा होगा कि वो पहले बचपन में 5 पैसे भी आते थे, 5 पैसे 10 पैसे भी आते थे। क्या आज वो सेल होते हैं या नहीं होते? बताओ जी, बताओ, क्या आज वो सेल होते हैं या नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। तो ओल्ड करेंसी कवर होगी मगर मनी कवर नहीं होगा, इस बात को याद रखना। भाई 25 पैसे देखे तो अच्छी बात है, 25 पैसे अगर देखे हैं तो 25 पैसे भी सेल होते हैं, 25 पैसे भी अब ऑब्सोलीट हो गए करेंसी से। ठीक है, तो हमने यहां गुड्स की डेफिनेशन पढ़ी थी जो कि ऐसे लिखी थी, अच्छा, इसके अलावा एक और पॉइंट, एडिशनल पॉइंट भी मैं आपको इसमें बता देता हूं। क्या डिक्री मूवेबल प्रॉपर्टी होती है? क्या डिक्री को सेल आउट किया जा सकता है? जी, डिक्री भी एक मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। एमवी का मतलब क्या है? डिक्री भी एक मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, तो इसे भी याद रखना। ठीक है, डिक्री भी एक मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। सर अगर केस लॉ कोट करना चाहते हो तो भाई केस लॉ भी कोट कर सकते हो। तो विट्ठल दास का केस लॉ है, विट्ठल दास का केस लॉ आता है जो बताता है डिक्री भी एक मूवेबल प्रॉपर्टी होती है।
ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों को यहां प्राइस की डेफिनेशन बताई थी। भाई प्राइस में क्या था, मनी कंसिडरेशन। सेलर की डेफिनेशन, जो सेल कर रहा हो या फिर एग्री टू सेल कर रहा हो, एग्री टू सेल। उसके बाद बायर की डेफिनेशन में या तो बाय कर रहा हो या फिर एग्री टू बाय। तो ये सारी चीजें हमने आसानी से पढ़ ली थी। जो गुड्स की डेफिनेशन थी उसे मैंने आपको बता दिया।